जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। इस वक्त की बड़ी खबर लेकर आप सभी के बीच में आया हूं। लगातार मैं ट्रैफिक से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां आप लोगों तक साझा करता ही रहता हूं और इस वक्त जो अपडेट है वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड रोड एंड हाईवेज की तरफ से जो नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं ये टू व्हीलर्स के लिए की गई हैं। ये पूरे भारतवर्ष में लागू होंगी। जानिए कि टू व्हीलर के पीछे अगर आप बैठ रहे हैं या फिर टू व्हीलर की अगर बात करें तो अगर आप कंटेनर या कुछ और कैरियर जो है उसके ऊपर लाद रहे हैं तो आपको क्या क्या किस किस चीज़ का जो है वो खास तरीके पर ध्यान जो है वो रखना होगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के नए नियमों के मुताबिक अगर बात करूं तो अब बाइक के पीछे की सीट के दोनों तरफ हेड होल्ड जरूरी होगा और हेड होल्ड पीछे बैठे सवारी की सुरक्षा के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। मैं आपको बताऊंगा कि केंद्र सरकार ने बाइक की सवारी के लिए कौन कौन से नए नियम बनाए हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा क्योंकि लगातार आए दिन रोड एक्सीडेंट्स में लोग जो हैं वो अपनी जानें गंवा रहे हैं और हर दिन कहीं ना कहीं खबर आती है कि लोग रोड एक्सीडेंट में इतने लोगों की मौत हो गई, इतने लोगों की मौत होगी। कल की ही अगर बात करूं तो एक दुखद समाचार था जब एक नया नवेला जिनकी शादी अभी कुछ दिन पहले हुई थी उनकी सड़क हादसे में जो थी वो जान चली गई थी। रोड एक्सीडेंट्स पर अंकुश लगाने के लिए दो पहिया वाहन सिर्फ और सिर्फ टू व्हीलर्स की बात कर रहा हूं, उसके पीछे वाहनों को डिजाइन और पीछे बैठने के नियमों को में बदलाव कर दिया है और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अपनी सुरक्षा के मद्देनजर कुछ नए नियम जो हैं लागू किए हैं। आपकी सुरक्षा के मद्देनजर कुछ नए नियम लागू किए हैं और ये नए नियमों के मुताबिक अब बाइक के पीछे बैठने वाले लोगों को कुछ नियम का पालन करना होगा, जिसमें बाइक राइडर के पीछे हेड होल्ड जो है वो होना अनिवार्य है। यानी कि हेड होल्ड से आप लोग जो हैं वो अपनी जान और अपनी सुरक्षा जो है वो कर सकते हैं। सीट के दोनों तरफ हेड होल्ड जरूरी होगा और हेड होल्ड पीछे बैठे सवारी की सुरक्षा के मद्देनजर होगा। बाइक ड्राइवर को अचानक जब ब्रेक लगाई जाती है तो उस केस में भी हेड होल्ड जो है वो काफ़ी कारगर सिद्ध होता है। पीछे बैठे व्यक्ति को जो है वो टक्कर ना लगे, उसको हिट ना करे या वो कहीं अचानक से गिर ना जाए। इसमें वो सुविधा जो है, अधिकतर सुविधा जो है वो बाइक्स में नहीं है अभी, लेकिन आने वाले दिनों में ये अनिवार्य कर दिया गया है और अब तमाम वो चीज़ें जल्द ही जो है तमाम बाइकों में अनिवार्य हो जाएंगी और जब भी आप जम्मू की सड़कों पर भी निकलेंगे तब भी आपको जो है ये हेड होल्ड लगाकर निकलना पड़ेगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं इसके अलावा तो पीछे जो पहिए के बायां हिस्सा होता है, बायां हिस्सा कम से कम बाइक का कवर नहीं होता, अब अनिवार्य किया गया है और ये नियम में लिखा गया है कि आपको अपनी बाइक का जो बायां हिस्सा है उसे आधे से ज़्यादा कवर करके रखना पड़ेगा। क्योंकि ये भी देखा गया है गाड़ी में बाइक के ऊपर जब लेडीज़ बैठती हैं तो उनका दुपट्टा या उनकी शर्ट जो है पीछे बाएं हिस्से की तरफ ज़्यादा फंसती है, तो उसके कारण भी एक्सीडेंट्स जो हैं वो आए दिन होते हैं और अगर आधे से ज़्यादा हिस्सा कवर होगा तो वो भी जो है पीछे बैठे व्यक्ति की जान जो है बचा सकता है। इसके अलावा मोटरसाइकिल में अगर बात करूं तो आपको हल्का कंटेनर लगाना होगा। जितने भी लोग दूध वगैरह बेचते हैं, सुबह निकलते हैं, उन सब के लिए जानकारी है। केंद्र सरकार की बात करूं तो बाइक में हल्का कंटेनर लगाने के निर्देश भी जारी किए हैं। अब कंटेनर में 550 मिलीमीटर, चौड़ाई 510 मिलीमीटर और ऊंचाई 500 मिलीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर आप कंटेनर लेकर सड़कों पर निकलेंगे तो वैसे आप देख सकते हैं जैसे वो बाइक के ऊपर अभी साइकिल के ऊपर जो कंटेनर रखे हुए हैं उनकी लेंथ चौड़ाई वो सब कुछ छोटा है। ऐसे ही लोग जो हैं वो बाइक के ऊपर निकलते हैं, उनके कंटेनर जो होते हैं वो काफ़ी हैवी होते हैं। तो ये चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे जब कंटेनर बाइक के ऊपर लगाए जाएंगे तो उनकी जो चौड़ाई, लंबाई और मोटाई होगी वो 550 इंटू 510 इंटू 500 mm होगी। ये इसके अलावा अगर आपने इससे ज़्यादा अगर किया तो आपको चालान भी होगा और आपकी गाड़ी भी जब्त हो सकती है। इसके अलावा बाइक में जो टायर होंगे उसके लेकर भी गाइडलाइंस जो हैं वो जारी किए गए हैं। यानी कि अब आपकी बाइकों के जो टायर होंगे उनको भी आपने उसी तरीके से डिज़ाइन करना होगा, मॉडिफाई नहीं कर सकते अपने डिज़ाइन अपनी गाड़ी के टायरों को भी। जो टायरों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि अधिकतम वजन जो होगा वो 3.5 टन वजन के वाहन जो होंगे उसका टायर प्रेशर जो होगा वो मॉनिटरिंग सिस्टम का सुझाव दिया गया। यानी कि ट्रैफिक पुलिस के पास अब एक और यंत्र होगा जिससे वो ये नापेंगे कि जो पीछे बैठा व्यक्ति जिसके पास ये गाड़ी है उसके टायर का वजन और उसके पास जो टायर है वो किस तरीके का है। अगर 3.5 टन वजन से ज़्यादा हुआ तो आपको तब भी फटका जो है चालान का वो पड़ जाएगा। इस सिस्टम के सेंसर जो है उसके जरिए ड्राइवर को जानकारी मिलती है और गाड़ी के टायर में हवा का प्रेशर कितना है, साथ ही में टायर की मरम्मत किट जो है उसकी अनुशंसा की गई होती है। और इसके अलावा जो गाड़ी का
एक्स्ट्रा टायर की जरूरत नहीं होगी, यानी कि ये सिस्टम आपकी गाड़ी के अंदर भी इनबिल्ट होगा। जब आप अपनी टू व्हीलर को लेकर निकलेंगे उसमें टायर मॉनिटरिंग सिस्टम होगा, वो आपको बताएगा कि आपका टायर प्रेशर कितना है, टायर रिपेयरिंग सिस्टम क्या है, आपको मेंटेनेंस की जरूरत है कि नहीं है। ये तमाम चीजें आने वाले दिनों में आपको मिलेंगी और जिनके पास नहीं है उनको अपने अपने शोरूम में जाकर ये चीजें लगवानी पड़ेंगी। यानी कि एक सीधा स्पष्ट बात ये निकलती है कि आपकी जेब पर अब बोझ पड़ने वाला है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि खर्चा होगा, आप लोगों को अपनी बाइक का बायां हिस्सा कवर करना पड़ेगा, टायर मॉनिटरिंग सिस्टम लगाना पड़ेगा, आपको हेड होल्स दोनों तरफ लगाने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं ये साफ तौर पर इस नए ऑर्डर में लिखी गई हैं। अब आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर ये जो फैसला है ये किस तरीके से लागू होता है, कब लागू होता है, ये देखने जो कि बात रहेगी। हालांकि पूरे भारतवर्ष में इस फैसले को लागू जो है वो कर दिया गया है। दूसरी तरफ ट्रैफिक पुलिस जो है वो अपना काम कर रही है और लगातार सड़कों पर है। लोगों की जान को जो लोग पालन नहीं कर रहे उनका चालान भी काटा जाता है, लेकिन लोग देखा गया है कि अभी भी अपनी जान की अहमियत जो है उसे नहीं समझ रहे हैं और कम से कम जो है वो रूल्स जो है वो फॉलो कर रहे हैं, जिसके बाद उनको चालान जो है वो भी काटने पड़ सकते हैं। MORTH की बात करूं तो उसके नए गाइडलाइंस जो हैं टू व्हीलर्स को लेकर वो मैंने आपको बता दी हैं। जम्मू की अगर बात करूं तो जम्मू कश्मीर में दोनों व्यक्ति हेलमेट पहनना अनिवार्य है। गाड़ी चला रहे हैं तो दोनों तरफ सीट बेल्ट, यानी कि जो चला रहा है वो भी उसके साथ वाले को भी सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है। ये दोनों नियम आप पालन करें, आपको चालान नहीं कटेगा। लेकिन अभी भी देखा जाता है कि मेरे पीछे ही आप देख सकते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अभी भी नियमों का पालन नहीं कर रहे। सिर्फ एक ने जो है वो हेलमेट पहनी होती है, दूसरे ने हेलमेट नहीं। आप देख सकते हैं तीन तीन लोग जो हैं वो स्कूटर पर हैं और देखिए अभी एक्सीडेंट्स जो हैं लगातार वारदातें सामने आ रही हैं। लोग फिर भी जो हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। बस इतना ही कहूंगा आप सभी लोगों को, अपनी जान की अहमियत को समझिए, अपनी जान की वैल्यू को समझिए। आपकी जान है तो जहान है। 800-900 रुपए की, 1000 रुपए की हेलमेट लेने से आपका कुछ नहीं जाएगा। आप चालान के डर से इस हेलमेट को ना खरीदें, बल्कि अपनी जान की सुरक्षा को समझकर, अपनी जान की अहमियत को समझकर इस हेलमेट को खरीदें और नियमों का पालन करें, ताकि आपको ना तो चालान कटे और ना आपकी जान जो है वो किसी जोखिम में पड़ सके। ये आज की बड़ी अपडेट थी, आप लोगों तक साझा कर दी है। इस वीडियो को बाकी तमाम लोगों तक साझा कर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए बाहु एक्सप्रेस पर। डोगरा के साथ शुभम लंगे, बाहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।